राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC फाउंड्री मैन इंस्ट्रक्टर का पेपर है ये लेकर आए हैं जो 2021 में हुआ था। इस पेपर में हरियाणा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये शुरू में इंडिया जीके के क्वेश्चन है। यहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार SSC में तो बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। जल्लीकट्टू का संबंध किस भारतीय त्योहार से है? तो जो जल्लीकट्टू है ये कब मनाया जाता है, किस त्योहार पर मनाया जाता है? ऑप्शन है ओणम, बिहू, पोंगल, होर्नबिल। तो जल्लीकट्टू है ये पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। और ये पोंगल कहाँ पर होता है? तमिलनाडु का फेमस त्योहार है ये पोंगल। और जो पोंगल त्योहार होता है इसी पर जल्लीकट्टू है ये मनाया जाता है। जो सांड है उनकी लड़ाई करवाई जाती है। एक होता है पोंगल और एक है अट्टुकल पोंगल। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। पोंगल तो तमिलनाडु का है और अट्टुकल पोंगल है ये केरल का है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का है? नागालैंड का है। और ये भी SSC में इतनी बार रिपीट हो चुका है ये वाला त्योहार भी। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, ओणम केरल का है, बिहू असम का है। ये चारों के चारों त्योहार SSC में बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार हैं ये। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे चौथा स्तंभ कहा गया है? तो चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? मीडिया को। अब हम अपने जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वे देखेंगे इस पेपर में कौन कौन से हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 69 क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे हरियाणा जीके के शुरू होते हैं। नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था? तो देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। 100 में से 90% बच्चों को ये पता होगा जो जल महल है ये कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लेकिन शताब्दी का बहुत कम बच्चों ने बेरा होगा। और ये देखो किस तरह के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं इनमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो जो सबसे पहले तो ये याद रखना कि जल महल है ये कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और ये कब बनवाया गया था? ये 1551 में बनाया गया था। शाह कुली खां के द्वारा ये बनाया गया था नारनौल में। और ये किस शताब्दी में बनाया गया था? जैसे 1591 में बनाया गया था तो इससे अगले वाले जो शताब्दी है वो बोली जाती है। तो 1591 में था तो मतलब 16वीं शताब्दी थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मतलब कन्फ्यूजन वाले पेपर में जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि पता तो सबको होता है लेकिन इस तरह क्वेश्चन घुमाया जाता है कि हमारा दिमाग ही घूम जा। तो नारनौल में क्या है? जलमहल है, शाह कुली खां के द्वारा बनाया गया था, 1591 में बनाया गया था। अगर हम यहाँ पर नारनौल की बात करें तो नारनौल का पुराना नाम क्या है? नरराष्ट्र। जो महेंद्रगढ़ है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। और जो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर माना जाता है? नारनौल के अंदर। और नारनौल के अंदर क्या है? जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ नारनौल में हुआ था। जो इब्राहिम सूरी है उन्हीं के पोते हैं ये शेरशाह सूरी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? नारनौल में। लेकिन जो शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। तो याद रखना जन्म तो नारनौल महेंद्रगढ़ में और इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी। 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, देवीलाल या फिर बंसीलाल। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ये क्या थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। मनोनीत का मतलब क्या है? इलेक्शन नहीं हुए वैसे ही चुन दिए थे कि ये हमारे जो हरियाणा है उसके मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है हमारे? राव वीरेंद्र सिंह। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, अगर निर्वाचित पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह थे पहले निर्वाचित। निर्वाचित मतलब इलेक्शन करवाया गया था और उस टाइम पर कौन से चुने गए थे? राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह से एक क्वेश्चन याद रखना, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा था? हरियाणा विशाल पार्टी। 1966 में भगवत दयाल शर्मा को बना दिया गया था जब हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और उस टाइम पर विधानसभा की सीट कितनी थी? 54 थी। उसके बाद 1967 में इलेक्शन करवाए गए और जो विधानसभा की सीट हैं वे बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 81 सीट कर दी गई थी। और यही पेपर में पूछा जाता है कि जो पहली बार चुनाव हुए थे 1967 में कितनी सीटों पर करवाए गए थे?
81 सीटों पर करवाए गए थे। और कौन पहले मुख्यमंत्री बने थे निर्वाचित? राव वीरेंद्र सिंह। पार्टी का नाम क्या है? हरियाणा विशाल पार्टी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। अगर हम यहाँ पर देवीलाल की बात करें तो भारत के छठे उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? हमारे देवीलाल बने थे। 1987 में इन्होंने कर्ज माफ करवाया था, किसान कर्ज माफ करवाया था। और देवीलाल है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चौटाला गांव सिरसा में। इसीलिए सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम पर ही क्या बना रखी है? यूनिवर्सिटी बना रखी है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है, 2003 में बनाई गई थी। अगर हम यहाँ पर बंसीलाल की बात करें तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे बोला जाता है? बंसीलाल को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है? बंसीलाल को बोला जाता है। हरियाणा का ताऊ किसे बोला जाता है? देवीलाल को। ये भी याद रखना। और बंसीलाल के टाइम पर 1970 में मतलब पूरे हरियाणा में बिजली हर एक गाँव में पहुँचाने का काम हुआ था बंसीलाल के टाइम पर। और एक क्वेश्चन ये याद रखना बंसीलाल से बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जो बंसीलाल है इसने हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी घोषित कर दी थी? तमिल। लेकिन 2010 में जब हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने तमिल से हटाकर दूसरी भाषा कौन सी करी? पंजाबी। तो याद रखना बंसीलाल ने कौन सी भाषा करी थी? दूसरी तमिल भाषा कर दी थी। और बंसीलाल है, इसकी पार्टी कौन सी थी? इसकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। राव वीरेंद्र की थी हरियाणा विशाल पार्टी, बंसीलाल की थी हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे बंसीलाल की जो पार्टी है उस पर। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। तो यहाँ पर हमारा आंसर 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भगवत दयाल शर्मा। 71वां क्वेश्चन है, नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नारसिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन है फरीदाबाद, हिसार, पलवल और जींद। तो नारसिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और जो नारसिंह है ये बल्लभगढ़ के मतलब शासक होया करते। जो बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था? नारसिंह ने किया था। और नार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मतलब बल्लभगढ़ फरीदाबाद मिलेगा। लेकिन नार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है, नार वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। अगर हम यहाँ पर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में अभी फरवरी में क्या लगा है? मेला लगा है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है ये। सूरजकुंड का मेला जो लगता है फरीदाबाद में, अभी 2024 में 37वें नंबर का था। और थीम राज्य कौन सा था? गुजरात था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि सूरजकुंड मेला है फरीदाबाद में लग गया है, लेकिन ये याद रखना है कि 2024 में कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का था। थीम राज्य गुजरात था। अगर हम और बात करें फरीदाबाद की तो जो फरीदाबाद है बाबा फरीद की नगरी जिसे बोला जाता है। उद्योग नगरी भी कौन सी है? फरीदाबाद है। ट्रैक्टरों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? फरीदाबाद में। सूखी मेहंदी है उसका भी उत्पादन कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में स्थित है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद। अगर हम यहाँ पर इसार की बात करें तो इसार क्या है? एक फारसी शब्द है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसार की स्थापना करी थी। और इसका मतलब क्या होता है? किला। हरियाणा की 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1995 गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और लुवास यूनिवर्सिटी 2010। तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हरियाणा का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। लाट की मस्जिद, गुजरी महल, ये सब कहाँ पर हैं? हिसार में स्थित है। और हिसार में क्या है? 4 गेट हैं, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट। चारों गेट कहाँ पर हैं? हिसार में स्थित है। और एक ये भी क्वेश्चन याद रखना, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके अभी कुलपति कौन है? BR कंबोज हैं। और इनको जनवरी 2024 में अभी MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है BR कंबोज को। अगर हम यहाँ पर जींद की बात करें तो हरियाणा का हृदय किसे बोला जाता है? जींद को। जयंती देवी के नाम पर क्या नाम पड़ा है? जींद। और जींद में क्या है? एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में है। और जींद का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर नवंबर
महीने की 1 को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि हमसे पूछा है कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, होली, मैंगो फेस्टिवल, हरियाणा दिवस या फिर दिवाली। तो 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बच्चे बच्चे को पता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल था। और अभी हरियाणा के नए सीएम बने हैं 11वें नंबर के, मतलब नंबर 11वां नहीं है, मतलब व्यक्तिगत रूप में 11वीं है, नायब सिंह सैनी। होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन माह में होली मनाई जाती है। और होली पर एक नृत्य होता है, लूर नृत्य, फाग नृत्य, लूर नृत्य, दोनों होली पर होते हैं, तो याद रखना यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार पेपर में पूछा गया था कि बासोड़ा कब मनाया जाता है, ये भी होली के बाद मनाया जाता है बासोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हरियाणा के राज्यपाल। यानी कि राज्य का जो भी राज्यपाल होगा वो क्या करता है, चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं हमारी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 52। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको भी शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, हमारे हरियाणा के राज्यपाल। मुख्यमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है, हरियाणा का राज्यपाल। और राज्यपाल अभी वर्तमान में हमारे कौन हैं, 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। और राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 153। पहले राज्यपाल तो हो गए धर्मवीर। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, BN चक्रवर्ती का। वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, तो अभी जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। और कब किया गया था, 1955 में शिफ्ट किया गया था हरियाणा का, मतलब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में 1955 में शिफ्ट किया गया था। अगर हम वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश की बात करें अपने हाई कोर्ट में, मतलब सबसे पहले तो बने थे 1919 में सर शादीलाल। 1947 में पूछे जाते हैं तो उस टाइम पर कौन बने थे, रामलाल। और 1966 में जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पर थे मेयर सिंह। और अभी वर्तमान में कौन है, जो रविशंकर झा थे वे थे, लेकिन वे रिटायर हो चुके। उसके बाद रितु बारी कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और अब वर्तमान में कौन चल रहे हैं, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं जो जस्टिस सील लागू हैं उनको हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इस पर अभी कमेंट करके बताना कि क्या सच में सील लागू उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जो हाई कोर्ट है इसका आर्टिकल कितना होता है, 214। मतलब बिल्कुल आसान है ये आर्टिकल, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इनका आर्टिकल कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 और उच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट है उसका आर्टिकल कितना है, 214। मतलब अक्षरों का हेरफेर है तो याद हो जाएगा, रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़रूर याद होगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 और 2 का और 1 का आगे पीछे करने के बाद 214 आर्टिकल किसका है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो अभी बताया था, 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से 11वें नंबर के कौन बने हैं, नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। तो सबसे पहले तो याद रखना जो हरियाणा की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, 75% है। पेपर में डी ग्रुप में पूछी गई थी कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.06% भारत की साक्षरता दर है और हरियाणा की कितनी है, 75% है। और हरियाणा में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, मेवात की। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है मेवात का, जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वहाँ पर साक्षरता बिल्कुल कम है। और गुरुग्राम में सबसे अधिक साक्षरता है और सबसे कम लिंगानुपात है। मेवात और गुरुग्राम आपस में मतलब अपोजिट हैं, याद रखना। मेवात में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, साक्षरता सबसे कम है। गुड़गांव में लिंगानुपात सबसे कम है और साक्षरता सबसे ज़्यादा है।
अगर हम यहाँ पर पंचकुला की बात करें तो जो पंचकुला है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। 5 जो कुएं हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। और एक क्वेश्चन यहाँ से डी ग्रुप के पेपर में क्या पूछा गया था? जो पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब है, नाडा साहिब गुरुद्वारा है, वो गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। तो जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी की तलेटी में स्थित है। कथन के रूप में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, क और ख मतलब ए और बी कथन बना रखे थे। तो याद रखना गुरुद्वारा जो नाडा साहिब है ये घग्गर नदी है उसकी तलेटी में स्थित है। और जो घग्गर नदी है वो पंचकुला से ही प्रवेश करती है, क्योंकि एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पंचकुला जिले से ही घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और एक बार पंचकुला से, वो तो कालका से पूछा गया था, जो टांगरी नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये ग्रुप सी के मेंस में पूछा गया था। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। और पंचकुला में क्या है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में स्थित है। और एक और याद रखना, अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ये ग्रुप सी के प्री में पूछा गया था, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई थी? जो ये जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर बनाया गया है और 2001 में बनाया गया था। बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, याद रखना। जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है 2001 में पंचकुला में है, ये याद रखना यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोक रंगमंच के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बालक राम को, लक्ष्मीचंद को, अहमद बख्श को, अली बख्श को। तो लोक रंगमंच के जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का सूर्य कवि और कालिदास किसे बोला जाता है? लक्ष्मीचंद को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो कितने स्तर से निर्धारित किए गए हैं? 3। जो नगर पालिका है हरियाणा नगर पालिका, एक तो इसमें याद रखना कितने विषय हैं? 18 विषय हैं नगर पालिका के। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और अनुसूची कौन सी है? 12। नगर पालिका से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 12 है। तो याद रखना। और एक और ये क्वेश्चन याद रखना यहाँ से, जो स्थानीय स्वशासन है इसके जनक किसे बोला जाता है? रिपन को बोला जाता है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? 3 निर्धारित किए गए हैं। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, ये किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद और सिरसा। तो दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। खलीलपुर झील है ये भी कहाँ पर है? गुड़गांव में स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो गुड़गांव है इसको बसाने का काम किया था। गुड़गांव के मेले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शीतला माता का मेला है, शीतला माता उसको मसानी माता भी बोला जाता है। और शीतला साइन बोर्ड है, इसका गठन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम, यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वे शीतला साइन बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष होंगे। और गुड़गांव के अंदर क्या है? दमदमा झील होगी, खलीलपुर होगी, सोना कार रैली जो कि सबसे पुरानी है कहाँ पर होती है? सोना में होती है। और सोना में गर्म पानी का चश्मा भी है, 1964 में शुरू की गई थी। कार जो पुरानी कार होती है उनकी रैली निकाली जाती है, सोना कार रैली उसको बोलते हैं। 1964 में शुरुआत की गई थी। और जो गुड़गांव है इसमें 2 जो नगर निगम है वे बनाए गए हैं, एक तो गुड़गांव खुद है और एक है मानेसर। मानेसर को भी क्या बना दिया गया है? नगर निगम बना दिया गया है। सोना के अंदर क्या है? गर्म पानी का चश्मा। जो गर्म पानी का झरना है वो किस कारण उसका पानी गर्म है? सल्फर के कारण उसका पानी गर्म है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सोना गर्म पानी का चश्मा है उसमें क्या है? जो रोग शरीर से संबंधित जो भी बीमारी है मतलब वो सब दूर हो जाती है अगर उसमें स्नान करते हैं तो। और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ये भी कहाँ पर है? मानेसर के अंदर स्थित है, गुड़गांव के अंदर। साइबर सिटी किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को। मनोरंजन हब
गुरुग्राम को बोला जाता है। सपनों की नगरी गुड़गांव को बोला जाता है। तो ये सब यहाँ से याद रखने हैं। सिरसा थे तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही बनता है, डबवाली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 2-3 बिल्कुल नए नए क्वेश्चन है, एक सोनीपत का, एक सिरसा का। अगला क्वेश्चन है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? तो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है, ये कब चालू किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1979, 1981 और 1983। तो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है, ये कब शुरू किया गया था? 1973, यानी कि 1973 में जो पानीपत थर्मल स्टेशन है ये शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ पर है? पानीपत के कहाँ पर है? आसन गांव में है। और एक हिसार में है, कौन सा? राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये हिसार के अंदर हो गया। दीनबंधु छोटूराम वाला कहाँ पर है? यमुनानगर। जो दीनबंधु छोटूराम है उसका जन्म तो कहाँ पर हुआ था? रोहतक में हुआ था। लेकिन दीनबंधु छोटूराम जो थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, यहाँ पर याद रखना। और कौन सा है? झज्जर के अंदर 2 हैं, महात्मा गांधी थर्मल पावर और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम क्या है? अरावली। तो याद रखना, महात्मा गांधी, अरावली या फिर इंदिरा गांधी। ये थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? झज्जर के अंदर स्थित हैं। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। और एक फतेहाबाद में क्या है? हमारा जो परमाणु संयंत्र है हरियाणा का एकमात्र, वो फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अभी बताया था। जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? सिरसा में है, क्योंकि जो सिरसा के चौटाला गांव में है वहाँ पर देवीलाल का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में सिरसा में ही बनाई गई है। और जो सिरसा का मंडी डबवाली है उसको पुलिस जिला घोषित कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिरसा के अंदर और क्या है? अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है। सिरसा जिला हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। खट्टे फलों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा में। सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर होती है? सिरसा में। अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा के अंदर पाया जाता है। और सिरसा के अंदर ही जो चौटाला गांव है सबसे पश्चिमी गांव है हरियाणा का। और सिरसा जिले से ही मतलब केवल एक जिले के साथ इसकी सीमा लगती है, फतेहाबाद के साथ, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो देखो कितना गजब का क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, यमुनानगर और पंचकुला, गुड़गांव और यमुनानगर, पंचकुला और गुरुग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है जो रेलवे कैरिज है ये कहाँ पर बनाया गया है? यमुनानगर के अंदर बनाया गया है। और वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? पंचकुला में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मतलब बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं हमें, तो उनको कॉपी में नोट कर लिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही नंबर तक सिलेक्शन रुक जाए है और एक तक ही सिलेक्शन मिल जाए। बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं ग्रुप डी के जो 5 नंबर, जो फ्री के 5 नंबर मिले ना, उनके कारण उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक एक नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग सा क्वेश्चन दिखा है उसने नोट कर लिया करो। तो रेलवे कैरिज है ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभी बताया था सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा जिले के अंदर है। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, जिसे क्या बोला जाता है? धर्म नगरी बोला जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को ही बोला जाता है। ज्योतिसर है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। ब्रह्म सरोवर जो कि हरियाणा का एकमात्र पक्का चबूतरा है, ये कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर ही है।
पंचकुला में कौन सा है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक और ये याद रखना, मतलब कन्फ्यूजन होता है तीन चीज़ों के अंदर, जैसे तीतर प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? ये मोरनी पंचकुला में स्थित है। और काला तीतर है, ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। लेकिन तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में है। और काला तीतर पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है? सिरसा में है। तो मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों मतलब एक जैसे क्वेश्चन है। काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा में हो गया, काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया? पीपली कुरुक्षेत्र में हो गया, और तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो गया? मोरनी पंचकुला में हो गया। और एक और याद रखना, जो पीपली कुरुक्षेत्र है वहाँ पर चिड़ियाघर भी है। हरियाणा में 3 जगह चिड़ियाघर है, एक तो रोहतक का चिड़ियाघर जो कि सबसे बड़ा है, एक भिवानी में है, और एक पीपली कुरुक्षेत्र में है, तो ये याद रखना। और एक कुरुक्षेत्र का लाडवा है, जो लाडवा शहर है वो क्या है? सबसे बड़ी मंडी है अनाज मंडी। पेपर में पूछा गया था हरियाणा में एकमात्र सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका उद्घाटन 1956 में किया गया था, वो भी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। खप्परवास भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर जिले के अंदर स्थित हैं। और झज्जर से एक नया सा क्वेश्चन याद रखना कि पतली गर्दन वाले सुराही के बर्तन हैं, वे कहाँ के फेमस हैं? झज्जर के हैं। ये ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? यानी कि हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र किसे मिला हुआ है? ऑप्शन है उमराव सिंह, लैना सिंह, अभिमन्यु, होशियार सिंह दैया। तो ऑप्शन देख के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ये तीनों तो बिल्कुल अजीब से नाम है। होशियार सिंह का नाम सबने सुन रखा है, तो होशियार सिंह दैया है, इनको परमवीर चक्र दिया गया था। नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये भी अभी बताया था, नार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। जो नार सिंह है ये बल्लभगढ़ के शासक थे, और नार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर क्या मिलेगा? बल्लभगढ़, जिसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। तो नार सिंह स्टेडियम है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में स्थित है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में स्थित है। महेंद्रगढ़, जिसे खनिजों का शहर बोला जाता है, लाख की चूड़ियों के लिए फेमस क्या है? महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? तो देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मैं निर्धन कंगाल आदमी किसने लिखा है? ऑप्शन दे रखे हैं, दीपचंद बैमन, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम और बाजे भगत। तो चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? मैं निर्धन कंगाल आदमी बाजे भगत का है, ऑप्शन डी। गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य स्टेडियम है, ये किसको बोला जाता है? ये है नेहरू स्टेडियम को। नेहरू स्टेडियम का ही नाम क्या है? द्रोणाचार्य स्टेडियम। जो द्रोणाचार्य है इन्होंने गुरुग्राम को बसाया था। 87 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन तुमने कहीं भी देखा हो तो बता दो, लेकिन देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, 2021 में ये पेपर हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है और बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतक, जींद, हिसार और कुरुक्षेत्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, हिसार के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उर्दू भाषा के कवि कौन थे? अल्ताफ हुसैन आली, और उन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय आली पुरस्कार दिया जाता है। जो अल्ताफ हुसैन आली है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था, और वहीं पर इनकी दरगाह है। 1837 में उनका जन्म हुआ था अल्ताफ हुसैन आली का, और उन्हीं की याद में जो उर्दू भाषा है इसके अंदर आली पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा जो पत्रिका है वो कौन सी है? जमुना तट। हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विद्रोह अभियान शुरू किया गया था?
ये 2021 में ये पेपर लिया गया था और ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो 2020 में विद्रोही कौन सा आया था, बदमाशी विरोधी अभियान फरीदाबाद के अंदर शुरू हुआ था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। पेहोवा अभिलेख किससे संबंधित है, तो पेहोवा अभिलेख है ये किससे संबंधित है, ऑप्शन है फिरोज शाह, सोमदेव, भोजदेव, समुद्रगुप्त। तो पेहोवा अभिलेख है ये किससे संबंधित है, भोजदेव से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के 2 शहर बसाए थे, फतेहाबाद 1391 में और 1354 में। हिसार की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह ने की थी। और जो पेहोवा है, और यहाँ पर क्या होता था, घोड़ों का व्यापार भी किया जाता था। जो राजा मीर भोज है उसके टाइम पर घोड़ों का व्यापार के अंदर कौन सा था, पेहोवा, कुरुक्षेत्र में है ये, वहाँ पर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि राजा मीर भोज के टाइम पर जो घोड़ों का व्यापार के अंदर वो कहाँ पर था, पेहोवा के अंदर था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।